5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कमर कस चुके हैं। कल अमित शाह यूपी में थे तो आज वो उत्तराखंड जाएंगे, जहां वो आज बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। साथ ही महिला समूह के साथ संवाद भी होगा उनका। इसके अलावा अगले एक हफ्ते में अमित शाह का पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ प्रचार भी होने वाला है। कल यानी कि शनिवार को अमित शाह पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दौरे पर जा रहे हैं और इसके बाद 31 जनवरी को वो रामपुर और संभल में प्रचार करेंगे, जबकि 2 फरवरी को कन्नौज और कानपुर में अमित शाह चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। मतलब ये कि वेस्टर्न यूपी में सियासी घमासान तेज हो चुका है और कैराना के बाद मथुरा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक अमित शाह ने घर घर प्रचार ही नहीं किया, बल्कि अखिलेश यादव पर करारे हमले भी करके यह साफ कर दिया है कि उनकी रणनीति क्या है। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आज मीडिया के सामने बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर रखी है। दरअसल ये सारी कवायद जाट वोटों को लेकर है। साल 2017 में वेस्टर्न यूपी में कमल लहराया था। शाह की रणनीति इस बार फिर से वही नतीजे दोहराने की है और पश्चिमी यूपी में उनका ताबड़तोड़ दौरा चल रहा है। अखिलेश जी के हाथ में एक लाल लाइट है जो विकास के लिए है। वो आएंगे तो विकास फिर से एक बार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ये दोनों लाइट का फ्यूज निकालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। ये बयान बता रहे हैं कि अमित शाह का वेस्टर्न यूपी के लिए प्लान क्या है, कौन है जो अमित शाह के डायरेक्ट निशाने पर है। यहां पर कानून का शासन करने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? मथुरा से ग्रेटर नोएडा तक अमित शाह घर घर घूमकर प्रचार करते रहे और अपने हमले की धार को एक पल के लिए भी कम नहीं होने दिया। प्रहार तीखा था। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओगे, दे सकता है क्या? पश्चिमी यूपी में 2017 में बम्पर वोट हासिल करने वाली बीजेपी के चाणक्य इस बार किस रणनीति के तहत उतरे हैं, उसकी झलक देखने के लिए अमित शाह का प्लान देख लीजिए। देखिए कैसे धुआंधार प्रचार से अमित शाह इस बार भी 2017 वाले नतीजे दोहराने निकले हैं। शनिवार यानी 29 जनवरी को अमित शाह जाट वोटरों को साधने के लिए मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। मुजफ्फरनगर में शाह डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, घर घर जाकर प्रचार करेंगे और मतदाता संपर्क कार्यक्रम के जरिए वोटरों से संवाद करेंगे। 29 जनवरी को मुजफ्फरनगर के बाद अमित शाह सहारनपुर जाएंगे। 31 जनवरी को शाह फिर जाटलैंड में जाएंगे, रामपुर और संभल में प्रचार करेंगे। शाह की रणनीति बिल्कुल साफ है। पिछले एक हफ्ते से लेकर अगले एक हफ्ते तक शाह की एक एक रणनीति साफ इशारा कर रही है कि उनकी नजर जाट वोट पर है। दिल्ली की बैठक से लेकर मथुरा और दादरी में उनके भाषण तक ये बता रहे हैं कि शाह के टारगेट पर केवल अखिलेश है। जयंत को लेकर वो अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए निशाने पर केवल अखिलेश है। मथुरा से दादरी और फिर ग्रेटर नोएडा तक देखिए अमित शाह ने किन किन पॉइंट को उठाकर अखिलेश यादव पर डायरेक्ट अटैक किया। अमित शाह ने अपने भाषण में कहा, वे अंधेरा लाए थे, हम उजाला लाए। वे गुंडा राज लाए थे, हम कानून का राज लाए। वो अवैध तमंचों की फैक्ट्री लगवाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर लाए। वो हज हाउस लाए थे, हम रामलला का मंदिर लाए हैं। वो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाते हैं। अमित शाह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गुंडाराज बिजली तुष्टीकरण के खिलाफ ही बीजेपी को 2017 में बम्पर वोट मिला था, इसलिए उन्होंने इस बात को बार बार कहा। इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए,
किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। हमारे यहां कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था? बताओ भाई। बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों का अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता, कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। अमित शाह ने मथुरा में राम मंदिर की याद दिलाई। धारा 370 का जिक्र करते हुए बताया कि यूपी में पिछले 5 साल में अब तक जो हुआ उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है जब बीजेपी को दोबारा सत्ता मिलेगी। मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजा चढ़ती। मित्रों, 70 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश इसके साथ सहमत था, मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था। आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशीर। लोहा ही होता है, गढ़ने में परिवर्तन हो। यही उत्तर प्रदेश था, यही पुलिस थी, मगर शासन किसके हाथ में है, इसका परिवर्तन है। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि लोहे से ढाल भी बन सकती है, शमशीर भी बन सकती है। शासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा, शासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। बीजेपी ने जाटलैंड के लिए पुख्ता रणनीति बनाई है। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 जनवरी तक, जिस दिन प्रचार का आखिरी दिन होगा, यानी कि अगले कुछ दिनों तक बीजेपी के दिग्गजों का पश्चिमी यूपी में ही जमावड़ा रहने वाला है। आज योगी मेरठ और हापुड़ में रहेंगे तो कल खुद अमित शाह मुजफ्फरनगर में रहेंगे। नड्डा भी लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। गुरुवार को अमित शाह मथुरा में योगी और मोदी के काम गिना रहे थे तो ठीक उसी वक्त बिजनौर में योगी नजीबाबाद धामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अलग अलग संवाद कर रहे थे, और वो भी उसी रणनीति को अमली जामा पहना रहे थे जिसे अमित शाह ने तैयार किया है, यानी अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक। जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनसे पूछना चाहिए, एक गरीब को मकान मिलना सामाजिक न्याय है या उस गरीब के मकान के हक को छीन लेना सामाजिक न्याय है? पिछली सरकारों ने गरीबों के मिलने वाले मकान के हक को छीनने का कार्य किया था, और अब पैसा जो इन्होंने इकट्ठा किया था गरीबों का लूट करके, किसानों का लूट करके, आज उसी पैसे को जब दीवाने तोड़ तोड़ करके निकाला जा रहा है तो नोट की गड्डियां नजर आ रही है और सपा मुद्दों का मुख्यमंत्री ही निर्णय लेंगे फिर कि अपराधियों से कैसे निपटा जाना है, माफियाओं से कैसे निपटा जाना है, अराजक तत्वों से कैसे निपटा जाना है और विकास की योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाना है। सपा बसपा कांग्रेस ये कभी नहीं बोल सकती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
ये वे नहीं बोल सकते, यह केवल भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। अमित शाह से लेकर योगी तक अखिलेश पर अटैक करने की रणनीति अपना रहे हैं। तो आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी मुजफ्फरनगर और मेरठ में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेता आज बीजेपी को जवाब देंगे। हालांकि जयंत इसकी शुरुआत बीजेपी को ऑफर को ऑलरेडी ठुकरा कर चुके हैं। एक खबर चलाई जा रही है कि एक बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में। ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया? पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रौंद के वो गाड़ियां चली गई। और आज भी वे लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है, उनको मंचों पे उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसा करके जो मैं पलट जाऊंगा? हमारा घर है, हम वहीं बैठे हैं और आपने धोखा दिया देश के आवाम के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, वोट किया था, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया। जो मीटिंग हुई है, जो उस मीटिंग में लोग गए हैं और जो मीटिंग के जो सरदार थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो हमारे शुभचिंतक नहीं है, वो किसान कौम के शुभचिंतक नहीं है और उन्हें अच्छी तरह लोग पहचान भी चुके हैं। बीजेपी ने यूं ही पूरी ताकत जाट लैंड में नहीं झोंकी है। पार्टी जानती है कि 2017 में बम्पर बहुमत में वेस्टर्न यूपी की सीटों का कितना बड़ा हिस्सा था और उसमें भी जाटों का कितना बड़ा रोल था। 2017 के नतीजों पर नजर डालते ही तस्वीर साफ हो जाती है कि बीजेपी के लिए आखिर ये इलाका कितना उपजाऊ है। 145 में से 108 सीटें झटककर बीजेपी ने दूसरी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। एसपी को छोड़कर 3 पार्टियां तो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। जाहिर है कि पूरा जोर लग चुका है। बीजेपी ने पहली चाल के साथ विरोधियों पर बाउंसर मारना शुरू कर दिया है। अभी वेस्टर्न यूपी ने कैराना और मथुरा में शाह की नीति देखी है, अभी मुजफ्फरनगर भी बाकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।